प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। ताली बजाएं। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर की महिमा। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर की महिमा। उसके नाम की महिमा हो सदा, उसके नाम की महिमा हो सदा। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पुत्र ईश्वर की महिमा। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, पुत्र ईश्वर की महिमा। उसके नाम की महिमा हो सदा, उसके नाम की महिमा हो सदा। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, आत्मा ईश्वर की महिमा। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, आत्मा ईश्वर की महिमा। उसके नाम की महिमा हो सदा, उसके नाम की महिमा हो सदा। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हम प्रार्थना करें। आइए प्रिय भाई और बहनों, जिन मतलबों को हम इन टोकरियों में डाले थे, जिन मतलबों से हम मिसा चढ़ाए थे, और अभी हमारे हृदय में जो मतलब ऊपर है, उन सब को हम इस वेदी में रख दें। हे अत्यंत दयालु ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े सेवक सेविकाओं पर सदा दया करता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तेरी कृपालुता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसी कृपा कर
कि हम सब बुराइयों से बचे रहें और आनंद पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। हमारी विनय स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ। 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यांत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता। सूअर का मांस खाए, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रथा स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आँखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, किंतु वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बांधती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे मालूम था कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें ना प्राण तथा जीवन प्रदान और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार के सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विविधियों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोग को लगाकर कि उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोग ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया, यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूँगा। तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूँगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंतियोक ने माता को बुलाकर भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाइए जिसे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और कुरतानासा की अवज्ञा करते हुए अपने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझा लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हारे लिए भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ। और तुम राजा अंतियोग, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार की अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ताली बजाते हुए हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक आसरफी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक असरफी ने 10 असरफियाँ कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक असरफी ने 5 असरफियाँ कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए यह है आपकी असरफी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह सरफी ले लो और जिसके पास 10 असरफियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी उसके पास तो 10 असरफियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का सुसमाचार है।
क्रिस्त की क्रिस्त जय। की जय। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। बलि वेदी में आते भेंट चढ़ाने सभी, आते लिए मन में बैरी भाव सभी। ऐसा चढ़ावा प्रभु नहीं चाहेगा, प्रेम भरी भेंट ही वो अपनाएगा। जानो अभी कल फिर नहीं, जानो अभी कल फिर नहीं। अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना लो। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि वह हमें मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। हमारा निवेदन है कि तू हमारा बलिदान ग्रहण कर, जिसे हम धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ा रहे हैं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए गुणगान गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती सृष्टि सारी, स्तुति तब गाती सृष्टि सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती सृष्टि सारी, स्तुति तब गाती सृष्टि सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की स्मृति, मृत्यु तथा पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। प्रिय भाई और बहनों, वो पवित्र घड़ी आ ही गई है जब हम प्रभु के शरीर को ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन स्वयं प्रभु ने कहा है, जब तुम अपनी भेंट वेदी तक लाते हो और वहाँ तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई नाराज़गी है, तो जाओ मेल मिलाप कर लो। अवश्य हमने पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का जो खरोंच है हम लोगों के हृदय में जकड़ा हुआ रहता है। पाप से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इन कमज़ोरियों से भी हमें छुटकारा पाना है। आइए बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास और प्रेम के साथ हम अब पिता का आह्वान करेंगे, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है, जैसे हम सारे क्लेश पाप से मुक्ति पाते हुए आनंद और उल्लास ग्रहण करें। हम एक साथ बोलें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ आइए हम भी। बड़े आनंद और उल्लास के साथ अपने अगल बगल जितने लोग हैं सबों को ख्रिस्त की शांति प्रदान करें। ख्रिस्त की शांति। हम जो गा रहे हैं आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे ईश्वर के बलि में मने संसार के तू पाप हरे, हम पर दया कर। जीवन की रोटी तू संसार के तू पाप हरे, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बलि में मने संसार के तू पाप हरे, दे दो अपनी शांति। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जिन्होंने आज हमें 10 अशरफियों के समान अपने पवित्र आत्मा के वरदान प्रदान किए हैं। धन्य है हम सब जो आज प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमेन। भर
दे मुझे अभिषेक से, अभिषेक से चलता रहूं, चलता रहूं तेरी राह पे, तेरी राह पे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से, दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना। दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। छू ले मुझे, बादल है तू धूप में ए छाव का, बादल है तू रात में ए आग का, बादल है तू धूप में ए आघात का, बादल है तू रात में ए आग का। बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। सब लोग मिलकर गाइए। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। आंखें बंद कीजिए, गाइए। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशु आज आपके भीतर है, गाइए। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। सभी लोग स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। और या रे 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 रे, ओ रे 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 रे, और या रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। शाला रा 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 रा
यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस पावन रोटी द्वारा तू अपने भक्तों को पाप के बंधनों से छुड़ाता और प्रेम पूर्वक नया बल प्रदान करता है। ऐसी कृपा कर कि हम भावी महिमा की ओर बढ़ें, साथ ही साथ बड़े भरोसे के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।